हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ चुके हैं। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक 5, 6 तक नहीं पढ़ा है वो क्या करें, चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके देख ले। आज के इस वीडियो में आप लोग समझ ही गए होंगे, थंबनेल पर लिखा ही था, टाइटल टैग में लिखा ही था, है ना, कि आपको क्या पढ़ना है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है उसके बहुविकल्पी यानी कि इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन। और यहाँ पर जो मैं बहुविकल्पी सॉल्व करवाऊंगा, यहाँ पे बहुविकल्पी की मतलब ये नहीं होता कि उसका आंसर बता दो चले जाओ। मैंने जब ये मुझको टॉपिक मिला पढ़ाने के लिए, मतलब कि बहुविकल्पी वाला, मैंने रिसर्च किया ऑब्वियसली, मतलब कि यूट्यूब पे गया, है ना, बहुत ढेर सारे जो टीचर्स थे पढ़ाए थे उनके वीडियोस को देखा। तो वहाँ पे देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सभी आते हैं, एक सही ऑप्शन जो रहता है उसी को बता देते हैं, निकल लेते हैं, बस ऐसा ही बताते हैं वो लोग। आखिरकार उसके थोड़े से पीछे कारण बताओ, ये बताओ। तो आज जो मैं बहुविकल्पी बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से बताने वाला हूँ, और ये जो बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। यदि आपने पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर दिखेंगे। यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दी गई है। और हाँ, यदि आपको वन शॉर्ट वीडियो चाहिए तो वन शॉर्ट वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है, तो कृपया जा करके देखें। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए हमारी टेक्निकल टीम ने, हमारी सर्चेबल टीम ने, यानी कि मैं और कुछ लोग मिल करके ये हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन प्रतिवर्ष या मतलब कि आने वाले 1 साल 2 साल में रिपीट होते हैं, आते रहते हैं, वही क्वेश्चन आज हम लोग लेकर के यहाँ पे आप पर डिस्कस करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के पहले वीडियो को लाइक कर दो और हमको ये बताओ, सभी लोग प्रेजेंटी अपनी ये लगा दो कि कितने कितने बच्चों ने अभी तक वन शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है। बहुत ढेर सारे बच्चों की डिमांड ये रहती है कि सर वन शॉर्ट वीडियो मिलते नहीं है, वन शॉर्ट वीडियो मिलते नहीं। अरे तुम लोगों को पता नहीं किस देश से आए हो, तुम लोगों को वन शॉर्ट वीडियो नहीं मिल रहे। वन शॉर्ट वीडियो पता है कहाँ मिलेंगे, अभी नहीं पता। वन शॉर्ट वीडियो देखो, चैनल खोलोगे, बगल में वीडियो मिलेंगे, उसके बगल में प्लेलिस्ट मिलेगा, उधर ही तो रहता है। प्लेलिस्ट में जाओगे, कभी चेक करोगे तभी तो मिलेंगे। जब प्लेलिस्ट में जाओगे ही नहीं भैया, चेक ही नहीं करोगे तो कैसे मिल जाएंगे। उड़ते उड़ते थोड़ी ना आ जाएंगे। इसे उसको वन शॉर्ट वीडियो का सपना आएगा कि अच्छा है चाचा मुझको देखने के लिए कह रहा है, तो उड़ते उड़ते तुम्हारे पास आ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा। कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि प्यासा नदी के पास जाता है, नदी प्यासे के पास नहीं आती है। ठीक है, तो इस समय प्यासे आप हैं। ठीक है, कौन है प्यासा? प्यासा इस समय तुम लोग हो, तो प्यासा ही हो तो प्यासे की तरह रहो, चुपचाप जा करके वन शॉट वीडियो को देख लो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग देखते हैं, सबसे अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इसको हम वो कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निषेचन की खोज किसने की। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, वहां पे क्या होता है, पादपों में निषेचन होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, निषेचन की खोज किसने की। क्या गया, निषेचन की खोज। बताइए, किसी बच्चों को पता है निषेचन की खोज किसने की? नहीं पता, बताइए। जितने बच्चों ने हमारा लेक्चर देखा होगा शायद उन लोगों को पता हो कि निषेचन की खोज किसने की। तो निषेचन की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। किसने? स्ट्रासबर्गर ने। कंफर्म है? चलो याद करो हमारे साथ, निषेचन की खोज किसने की, यानी कि फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की, जल्दी बताइए। फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की, हमारे साथ आप लोग याद करिए। तो फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। याद करिए, बर्गर ने। कौन से? बर्गर ने। अगर निषेचन हुआ तो बर्गर खाने को मिलेगा, अगर निषेचन हुआ तो बर्गर खाने को मिलेगा। तो क्या हुआ, निषेचन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। अब हमको ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। क्या बोलते हैं कि बिना निषेचन फल के विकास को हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, बताइए बिना निषेचन। अब निषेचन क्या होता है? निषेचन ये होता है कि जैसे ये हमारा है मेल और ये हमारा है फीमेल। आपको पता है मेल के अंदर पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे? मेल के अंदर पाए जाएंगे पॉलन ग्रेन्स। मेल के अंदर पाए जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, इसके अंदर क्या पाई जाएगी? ओव्यूल। तो इस पॉलन ग्रेन ये ओव्यूल तक पहुंच करके क्या करती है? फर्टिलाइज करती है, निषेचित करती है। तो जब ऐसा कुछ, अब जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे जाके निषेचित नहीं करेगा तो यहाँ पे बीज नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा। लेकिन एक क्रिया ऐसी होती है जिसमें निषेचन की जरूरत ही नहीं होती, ये चीज़ की जरूरत ही नहीं होती है। यानी कि पॉलन ग्रेन्स आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, ये जो ओव्यूल्स है ये आपके फल का निर्माण कर देगा। तो बिना निषेचन के फल के विकास को क्या कहते हैं, बताइए। चले नीचे वाला मिटा देता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया था बिना निषेचन के फल को विकास को क्या कहते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो, सही आंसर अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं? अनिषेक
फलन, ठीक है, फलन। इस प्रकार के जनन को बोलते हैं अनिषेक जनन। ये जनन मैं आपको बता दूं, एक जगह आप लोग और पढ़े थे, जो मक्खी होती है मधुमक्खी, मधुमक्खी से क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। हाँ, रानी मक्खी से जब ड्रोन का निर्माण करती है तो कैसे करती है, अनिषेक जनन से करती है, यानी कि रानी मक्खी ड्रोन को बना सकती है, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं रहती कि ड्रोन आए, उनके साथ फर्टिलाइज करे, उनके साथ मिले, उनके साथ रहे, तभी ड्रोन बनेगा, नहीं, रानी मक्खी अगर चाहे तो ड्रोन बना के फेंक दे, ठीक है। चलिए, 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। पहला, निषेचन की खोज स्टारबर्गर ने, और बिना निषेचन के फल के विकास को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे हो गए आपके सेब और अंगूर। कौन से एग्जाम्पल हो गए, चलिए देखिए, इसके अनिषेक फलन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, हमने बताया था ना आपको, सेब और अंगूर। क्लियर है 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन क्लियर। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। भ्रूण क्या होता है जानते हैं, भ्रूण यानी कि जब पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स आपस में मिल करके एक संरचना बनाती है जिससे बच्चे का निर्माण होता है या जिससे फल का निर्माण होता है, उसी के हम लोग भ्रूण बोलते हैं। इंग्लिश में उस चीज़ को हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक बोला जाता है पी माहेश्वरी को। किसको, पी माहेश्वरी को, याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार देख लेना, बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। अब यहाँ मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ कि डेट भी लिख दूँ तुम्हारे लिए, है ना, सब कुछ आराम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की। बहुभ्रूणता आप लोगों को पढ़े, चलिए बताइए बहुभ्रूणता क्या होता है। बहुभ्रूणता की खोज किसने की, तो बहुभ्रूणता क्या होता है पहले बताइए, बहुभ्रूणता का मतलब बताइए। कि जिसमें बहुत सारे एम्ब्रियो, बहुत सारे भ्रूण, बहुत सारे बीज हो, और वो बीज प्रत्येक नए संतान का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं बहुभ्रूणता, ठीक है। क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियो, ठीक है। तो बहुभ्रूणता की खोज किसने की, बहुभ्रूणता की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम पता है ना तुम लोगों को, पता है क्या, किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। एंटोनी वॉन, बहुभ्रूणता की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चौथे 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें, बताइए 4 क्वेश्चन मेरे साथ याद करिए। पहला क्वेश्चन, निषेचन की खोज किसने की, चलिए बताइए। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि नारियल का रेशा उत्पन्न करने वाला भाग कौन होता है। नारियल होता है, नारियल के ऊपर रेशा होता है, तो क्या है क्वेश्चन कि नारियल का रेशा उत्पन्न करने वाला भाग, ठीक है। देखो, जैसे नारियल होता है हमारा, नारियल के ऊपर जो रेशा आ जाते हैं, आखिरकार उसको कौन उत्पन्न करता है, कौन बनाता है ना। अब देखो, नारियल का रेशा उत्पन्न करने वाला भाग है मध्य फल भित्ति। क्या है, मध्य फल भित्ति, है ना। आंतरिक फल भित्ति क्या हुआ, अंतः फल भित्ति क्या हुआ, जो नारियल हम लोग खाते हैं बड़े प्यार से। बाहरी फल भित्ति क्या हुआ, बाह्य फल भित्ति क्या हुआ, जो रेशा होता है। आखिरकार ये रेशा को उत्पन्न कौन करता है, मध्य फल भित्ति। याद रखना, ये खाने वाला, ये मध्य, और फिर ये आपके हो गए रेशा। इसी के अंदर भर रहता है पानी, जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो क्लियर होने ना सारे क्वेश्चन, चलो नीचे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर हैं, ठीक है। क्या है, 6 नंबर कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर हैं। क्वेश्चन देखिएगा, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर हैं। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें पुंकेसर किसको बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे मादा जननांग, सेकंड ऑप्शन दिया गया है नर जननांग, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है का और खा, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। आवृत बीजी पौधों में जो पुंकेसर होते हैं, आपको पता है कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर किसके होते हैं, नर जननांग होते हैं। किसने बोल दिया, मादा जननांग होते हैं। पुंकेसर अगर एक है तो हमने बोला क्या, पुंकेसर। अगर यही पुंकेसर बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है, ये देखो ढेर सारे हैं, तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला पुमांग। अभी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए हम लोग आगे बढ़े। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक ही पादप के एक पुष्प के, जैसे सपोज दैट मान लो एक पादप के, एक ही पादप के एक पुष्प के, ठीक है,
एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का, एक पुष्प के पराग कणों का, पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। देखो क्या बोल रहा है कि एक ही पुष्प के, यानी कि पादप जो है पुष्प एक ही है। ये सपोज दैट हमने मान लिया ये फूल है हमारा, ठीक है, एक ही पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के, यानी कि यही पादप के, यही मान लिया हमने ये है कमल, तो ये भी है हमारा कमल, इसके परागकण, इसके पॉलन ग्रेन्स, इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, इसके जो स्थानांतरण होते हैं, इनसे जो बच्चा बनेगा, इसकी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसकी क्रिया को बोलते हैं समजाति। अच्छा ये बताइए, ये पुष्प क्या है? समान है, तो मैं लिख दिया सम। किस जाति के हैं? कमल, कमल एक है, तो क्या है? समजाति है। ठीक है, समान है किस जाति के? एक जाति के, तो इसमें क्या हो रहा है? परागण, तो इसमें क्या होगा? समजातीय परागण होगा। बताइए किसको नहीं समझ में आया यहाँ तक? बताइए, चलिए चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर हो रहा हो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रारंभिक आवृत्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन। एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश में, एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश में, ठीक है। क्वेश्चन देखो घुमा के पूछे जाएंगे, जिस प्रकार पूछे जाएंगे ना उसको दोहरा के हम उल्टा जवाब दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की, लघु बीजाणुधानियों की, ठीक है, लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है, ठीक है। एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश में, आपको मैंने बताया था कि ये परागकोश है, बताया था ना, याद आया ये स्ट्रक्चर? ये ऐसा नहीं था यार, स्ट्रक्चर वहाँ हमसे बना ही नहीं रहा था। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर था, ये क्या थे? ये क्या थे हमारे, बताओ? एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? कितने बच्चे को पता होगा? जल्दी बताइए, हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर कर दीजिए, बोलिए, चिल्ला के बोलिए, जहां पर खड़े ना वहीं पे चिल्ला के बोलिए। कितने होती संख्या? 4। सही है ना? कंफर्म? अरे सही है भैया, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक प्रारूपिक, अरे प्रारंभिक निकल जा रहा है ना, एक प्रारूपिक है ना, क्या है कि एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब आप हमको ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, निभाग है, हाँ, निभाग किस में पाया जाता है? ये बताइए, निभाग किस में पाया जाता है? अब आप लोग ये दिमाग लगाइए कि जब हमने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे जो निभाग वर्ड था उसको हमने कहाँ से लिया था? निभाग वर्ड हमने कहाँ लिया था? नर जनन तंत्र में लिया था, मादा जनन में लिया था, है ना, नर पुष्प के नर भाग में लिया था, मादा भाग में लिया था। किस में लिया था? बिल्कुल बताइए, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। किस में लिया था? मादा भाग में। निभाग किस में पाया जाता है? मादा में। अब थोड़ा सा अपने दिमाग में और जोर डालिए, ये बताइए मादा के किस भाग में लिया था? हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा ये जो क्या बना था, हमने ऐसे बनाया था ना, कुछ स्ट्रक्चर था ऐसे, है ना, ये अच्छा यहीं पे पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बीजांड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो है ना, निभाग किस में पाया जाता है? मादा के। मादा के कहाँ पर? बीजांड में। तो देखो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछ ले कि निभाग कहाँ पाया जाता है, मादा ऑप्शन है तो मादा लिख दिए, और मादा के कहाँ पर भाग में पाया जाता है, तो पाया जाता है बीजांड में, ये भी लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पीय पादपों का अगुणित भाग कौन सा है? यानी कि पुष्पीय पादपों का यन भाग कौन सा है? लिखिए इसको, क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। पुष्पीय पादपों का अगुणित भाग कौन सा है? देखो तैयारी अच्छे से करना, ठीक है। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना भी मैं वो कर रहा हूँ, अच्छे से करना। सभी लोग टच में रहना, ठीक है। सभी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहो, नीचे मैसेज करते रहो, ठीक है। और जितने आप लोग ज़्यादा मैसेज करते हो उतना हाईलाइट हो जाते हो, उतना हाईलाइट हो गए उतना हम लोग आपका नाम याद रख पाएंगे, ताकि आप पास हो जाओ ना तो हमको नंबर भी बता दो कि सर भैया आपने अच्छा पढ़ा दिया था हम लोग को, ठीक है। देखो यहाँ पे इस बैकग्राउंड पे, इस फैकल्टी में आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको अपने ऊपर फॉलो करना है, उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं बस पढ़ना है नंबर के लिए, ऐसे कभी मत पढ़ना, जीवन में याद रखना।
जो पढ़ाई होती है ना नंबर के लिए नहीं की जाती है, पढ़ाई को अपने जीवन में उतारना है ताकि हम एक अच्छे लड़के बन सके, अच्छे मतलब समाज का निर्माण कर सकें। ये नहीं कि पढ़ के वही कुत्तों जैसी नौकरी पानी है, जो आजकल लोग कर रहे हैं यार। बुरा लग रहा होगा, कठोर वर्ड है, ठीक है, समझो उसको, तुम लोग समझना चाहिए थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूं, ये बताइए सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? सरकारी नौकरी का मतलब होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट मतलब हम समझते हैं बिल्कुल ऐसे सुबह 10 बजे सो करके उठना, अपने ऑफिस जाना, वहाँ पे किसी का काम ना करना, ऊपर से लोगों को गाली बकना, भगा देना, शटर बंद कर दो, क्या है, लंच टाइम है, सर्वर नहीं है, जाओ जाओ लौट जाओ। ये होता है सरकारी नौकरी का मतलब, कंफर्ट की नौकरी। ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। यदि आप कंफर्ट की नौकरी करेंगे ना तो हमेशा आप उतने में ही रह जाएंगे, 40,000 50,000 मिलेगा ना, बस उतने में ही। मैं बहुत ढेर सारे लोगों को देखता हूँ। कंफर्ट नहीं चाहिए। यदि आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, यदि आप अपना नाम वास्तव में बड़ा करना चाहते हैं, लोगों के आगे पूरी दुनिया को ऐसा लगे कि तुमका पूरा भारत जाने, तुमको ना पूरा भारत जाने, तो उसके लिए क्या करना होगा, तुमको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, ठीक है। यदि सरकारी नौकरी तो यार मिल ही जाती है। यदि भी सरकारी नौकरी में भी जाना चाहते हो तो उसको अच्छी फैकल्टी से काम करो ताकि आपका प्रमोशन जल्दी जल्दी होता जाए और ढेर सारे पैसे कमाते जाओ, ठीक है। आजकल आप लोग भी गए होंगे, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, आप लोग भी गए होंगे, जब बैंक वगैरह जाते हैं ना, देखें कितनी लाइन लगती है ना। और वही प्राइवेट बैंक में जाइए, देखिए बस आप पैसा देंगे, बोलेंगे सर हम भर लेंगे, कोई बात नहीं सर, हम चढ़ा देंगे, कोई बात नहीं सर, आप बैठिए। ऐसा होता है। ये होता है सरकारी और प्राइवेट का फर्क, ठीक है। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यदि आप लोग सरकारी वरकारी सब चीज़ों के पीछे भागते हो, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने आप को, ठीक है। भागना भी चाहिए, मैं कहता हूँ नौकरी जरूरी है, लेकिन गलत कामों के लिए नहीं। देखिए पुष्पी पादपों का अगुणित भाग कौन सा है? बुरा मत मानना, ठीक है, कुछ भी बोल दिया हूँ तो बुरा मान गए क्या, गुस्सा गए, नाराज हो गए? अरे ऐसी बात है। देखो पुष्पी पादपों का अगुणित भाग, अगर आप लोगों से पूछ लीजिए कि एक पुष्प है उसका अगुणित भाग कौन सा है, तो अगुणित भाग आप लोग क्या बताएंगे? तो पुष्पी पादपों का अगुणित भाग है हमारा नर युग्मक। नर युग्मक जो होता है हमारा क्या होता है? अगुणित भाग, यानी कि यन होता है। मादा युग्मक क्या होते हैं? बहुत सारे यन होते हैं, 2n 2n 3n 4n होते हैं, है ना। तो पुष्पीय पादपों का जो अगुणित भाग होता है वो होता है यन, यानी कि नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक होता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं कि निम्नलिखित में अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका आप लोग किसको बोलेंगे? यदि नर युग्मक क्या होते हैं? अगुणित कोशिका अगर बोल दिया जाए आपसे कि अगुणित कोशिका है, पुष्पीय पादपों की अगुणित कोशिका है, अगुणित कोशिका है, तो आप लोगों को जवाब क्या होगा? बोलिए। परागकोश। परागकोश में तो बनते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? परागकण। तो परागकण क्या है? अगुणित कोशिका है। इसका सही आंसर क्या होगा? परागकण। अगुणित कोशिका में होगा परागकण। चलिए आज आपके 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन नहीं है, ये अभी क्वेश्चन और है मेरे पास, ठीक है। तो यदि आप लोग अभी चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन भी आए तो आप लोग नीचे फटाक से जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जल्दी, जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतना जल्दी मैं आपको ये जो पूरे पिछला वाला पोर्शन इसको भी ला करके दे दूंगा, इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और ये सारे वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, ये सारे वीडियोस की एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पे लिखा हुआ है क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो वहां पर आप लोग जाइए उस प्लेलिस्ट पर, और उस प्लेलिस्ट पर सारे वीडियोस को वॉच करिए, देखिए। और आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ ना, अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, और एक दो लोगों के पास से यार जरूर करना, ठीक है। और किसी प्रकार की दिक्कत के लिए बायो अमन और बायो अमन की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।